बढ़ते हैं खबरों की ओर। 17 से 19 जनवरी तक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में चली कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हो गई और बैठक में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, सेवा दल प्रदेशाध्यक्ष हिम सिंह शेखावत सहित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन सत्र में पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि नाथूराम गोडसे के विचारकों को सत्ता से हटाएंगे। प्रधानमंत्री जिन वादों को लेकर सत्ता में आए वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण अधूरा होने के बावजूद चुनाव को देखते हुए उद्घाटन किया गया। जो देश के मुखबिरी कर रहे थे वो आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। बीजेपी में एक एजेंडा चल गया, पर्ची से किसी कमजोर व्यक्ति को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपना। जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं उनसे देश को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और उनको वापस सत्ता से हटा करके इस देश में पुनः हम लोग उन लोगों को सत्तासीन करने का काम करेंगे। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। भले ही वो सत्ता से दूर है, लेकिन इससे उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देश की आजादी के समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कार्य करते हुए इस देश को आजाद कराया था। पुनः दिल्ली में बैठे जो नाथूराम गोडसे के प्रचारक हैं, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे देश को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव नजदीक देखते हुए अधूरे राम मंदिर का सेलिब्रिटी बुलाकर उद्घाटन करा दिया। आज देखिए सत्ता हासिल करने के लिए किस प्रकार से जब अयोध्या में राम मंदिर अधूरा निर्माण हुआ, लेकिन चूंकि चुनाव आ गए इसलिए अधूरे का उन्होंने उद्घाटन किया। किनको बुलाया, किस तरीके से एक एजेंडे के तहत घर घर में ध्वज बांटे गए, झंडे बांटे गए और ऐसा साबित किया गया कि हम तो राम भक्त हैं। वो राम भक्त नहीं, वो केवल साजिश के तहत अपनी सत्ता पाने के लिए कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने तबादला नीति पर भी भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। लूट सके उतनी लूट है, तो राम नाम के नाम से तो इन्होंने फैला करके देश में सत्ता पे काबिज हो गए। तो राम तो हमारे सबके हैं भाई, इनके अकेले के थोड़ी हैं। मंदिर हमारे सबके हैं, मस्जिद हमारी सबकी है, चर्च हमारे सबके हैं। सब 36 कौमों को मानने वाले हैं और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें यही तो धर्मनिरपेक्षता ही तो हमारा प्रमुख आभूषण है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ आरएसएस की नीतियों को लागू करने में लगी है। जैसे कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो, ये जो पूरा देश में चल रहा है और खास करके मैं गुजरात से हूँ तो मैं कहूँगा कि दो बेचने वाले भी गुजराती और दो खरीदने वाले भी गुजराती और पूरी भारत की 150 करोड़ की जनता सिर्फ ताली बजाएगी। ये जो इन्होंने कल्चर खड़ा किया है उसके खिलाफ सेवा दल जो है अपना कार्य करेगा। 3 दिन तक चली बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। देखना है कांग्रेस धरातल पर किस हद तक इन निर्णयों को अमली जामा पहना पाती है और बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को कितनी धार दे पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को छुट्टा सांड बताया है और ये बयान पाली में अपने निवास शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया। राठौड़ ने कहा कि भाटी निर्दलीय है और फ्री हैं, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी अक्सर स्थानीय प्रशासन और सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। हाल ही में रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल के आयोजन के मुद्दे पर भी भाटी समर्थकों का गुस्सा फूटा था। इस दौरान राठौड़ से जनप्रतिनिधियों की अभद्र भाषा के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि वे अपने विधायकों को समझाते हैं कि अभद्र शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए और विरोध तक सीमित रहना चाहिए।
उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें खुद शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, फिर दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करे क्या वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करे क्या। जोधपुर बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से चर्चा में है। विधायक भाटी राजस्थान की भजनलाल सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। उन पर आरोप है कि वे बाड़मेर में सोलर परियोजनाओं की स्थापना में रोड़े अटका रहे हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखो, मैं चाहता हूं कि विकास हो, पर विकास के साथ उन लोगों को हक अधिकार मिले। हाई टेंशन लाइन हो या गोचर भूमि हो, आप काम करो, लेकिन व्यवस्थित रूप से हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। कई सारा शादी ब्याह और निजी कार्यक्रमों के दौरान आणु और एक लंबो जुड़ाव हमेशा रहो है। ये जोधपुर शहर की बदौलत ही आज ये जगह पहुंच पाया। निश्चित रूप में ना ये शहर में ना एक पुराना और विशेष जुड़ाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश में अस्पतालों का हाल सबसे बुरा है। कई खंडहर बिल्डिंग तो कई सुविधाओं की कमी, कई अस्पताल तो ऐसे कि वहां मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल। कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं सुविधाओं की कमी। खंडहर होती बिल्डिंग तो कहीं बेड की कमी। ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था, कैसे होगा इलाज? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें दौसा के सबसे बड़े अस्पताल की है। जान बचाने के लिए मरीज बाइक से ही एक विंग से दूसरे विंग की तरफ ले जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला के हाथ में ड्रिप लगी है तो दूसरी महिला उसको बीच में बैठाकर पकड़कर ले जा रही है। अब साहब, अस्पताल में सुविधा मिले ना मिले, जान तो बचानी ही है। बस इसीलिए तीमारदार मरीज को बाइक से ही ले जाने लगा। दौसा का सबसे बड़ा अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। दौसा में चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण इससे अच्छा नहीं मिलेगा। मरीज को पीठ के दर्द है, ड्रिप चल रही है, उम्र भी अधिक हो गई है तो सो चल भी नहीं सकते। गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने ट्रॉली ही नहीं उपलब्ध कराई। व्यवस्था होगी नहीं हमारे लिए, तो उनको बाइक से जाना पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पीठ के पीछे दर्द हो रहा है। सर्दी के लिए कोई इलाज किया, उसे आराम मिला, बिहार के पास भेज रहे हैं। महिला मरीज को बाइक पर ले जाने की ये तस्वीर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इस मरीज को इमरजेंसी यूनिट से हड्डी यूनिट लेकर जाया जा रहा है, लेकिन बिना ट्रॉली के इस मरीज को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन ये हाल दौसा के एक सरकारी अस्पताल का नहीं है। दौसा के गीचगढ़ अस्पताल में तो मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। 4 डॉक्टरों का गीचगढ़ से अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया, लेकिन वापस गीचगढ़ में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया, जिसके कारण गीचगढ़ अस्पताल से मरीजों को वापस जाना पड़ रहा, जिसको लेकर गीचगढ़ अस्पताल के गेट पर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया, वापस डॉक्टर को गीचगढ़ में लगाने की मांग की है। अस्पताल में घरवाली को इलाज करवाया, रात से बहुत परेशान है, बहुत बुरी हालत हो रही, कतई सीरियस हालत, मर जाए तो मर सकेगा। और न डॉक्टर कोई भी कोई न कोई कहीं दिखाओ, कौन को दिखाओ आप। गीचगढ़ में जो भी डॉक्टर कार्यरत थे, 4 डॉक्टरों का एक साथ ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह किसी भी डॉक्टर को यहाँ पर नहीं लगाया गया है। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो 4 डॉक्टर साहब हैं, चारों का ट्रांसफर हो गया अभी। तो अभी आज तो कोई भी डॉक्टर साहब आए नहीं है। अभी तो पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे मान लो अभी एक्सीडेंट का आया था तो वो ड्रेसिंग वगैरह तो कर दी, बाकी तो दिखाने के लिए फिर उनको आगे जाना पड़ रहा है।
फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हाल बयां करती ये तस्वीरें पूरे प्रदेश का हाल बता रही हैं। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं सुविधाओं की कमी, कहीं खंडहर होती बिल्डिंग तो कहीं बेड की कमी मरीजों को परेशान कर रही है। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू शहर के बीचों बीच स्थित काना पहाड़ी पर चल रहा खनन कार्य लोगों के भारी विरोध के चलते पिछले साल 6 दिसंबर को बंद कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर खनन शुरू होने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है, जिससे यहां के बाशिंदे आंदोलित होने लगे हैं। आपको बता दें कि पूरी वजह क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। ब्लास्टिंग से घर में हो रही दरार, जान जाने का सता रहा डर, किस खता की मिल रही सजा। जिधर देखो उधर दरार, दीवारों पर दरारों का कब्जा हो चुका है। ब्लास्टिंग से ये इलाका दहल जाता है, मकान कांप उठता है, छत हिल जाती है। ऐसा लगता है कि मकान में दबकर इंसान चल बसेगा, लेकिन कुछ देर बाद धमाका शांत हो जाता है। इससे पहले कि लोग राहत की सांस लें, ब्लास्टिंग फिर से शुरू हो जाती है। झुंझुनू शहर के काना पहाड़ और यहाँ की बस्ती के बाशिंदे मरने के खौफ में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। रात को कम से कम 1 बजे के बाद में ना सुरंग चालू होती है। इतनी जोर की आवाज आती है कि पूरा घर हिलने लगता है, और उससे डर लगता है कि कभी बाई चांस कभी नीचे ना गिर जाए मकान। ये नुकसान आपको मैं बता दिया, पूरे घरों के अंदर दीवार है पूरी क्रैक हो चुकी है। यहाँ के लोग पिछले 17 सालों से सुकून में रहते थे, लेकिन अब हर दिन डरे सहमे रहते हैं। दरअसल अगस्त 2024 में पहाड़ पर खनन की स्वीकृति मिली। 3 महीने तक हेवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आने लगी। 6 दिसंबर 2024 को लोगों ने भारी विरोध जताया, खनन कार्य को बंद करवाया। अभी बहुत कुछ नुकसान हो रहा, मकान में दरार। दूसरी बात है, मकान देखो हमारे यही है, इतना नुकसान हो रहा है कि मैं सोचते जब कभी मर सका। समझ तालाब के सामने खोरा मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग मोहम्मद आरिफ ये बताते हैं कि खनन से उनके कमरे की छत की पट्टियां दरक गईं। हर समय छत गिरने का डर बना रहता है। अगर हम लोग को मारने से तो सीधे मार दो ना, इसे डरा क्यों मारे हो? रात और दिन हम लोग को डर लगता है, ब्लास्ट होता है, रात को भी होता है, दिन में भी होता है, 24 घंटा ब्लास्ट हो रहा है। मेरे मकान के अंदर से देखो पट्टियां टूट चुकी है, मकान के अंदर दरारें आ चुकी है, और पास में गाड़ी भी निकलती है, ऐसा लगता है कि पट्टियां हमारे ऊपर गिर जाएगा, पूरा मकान गिर जाएगा हमको ऊपर। अभी हम लोग कैसे करा के ये सही कराए। आपको बता दें कि पिछले साल 6 दिसंबर को जब खनन बंद करवाया गया, तब प्रशासन ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नुकसान का सर्वे कराने की बात कही थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी न समिति बनाई गई और न ही सर्वे करवाया गया। इससे भी अधिक परेशानी की बात यह है कि अब इस पहाड़ पर फिर से खनन शुरू करने की तैयारी चल रही है, इसीलिए इलाके के बाशिंदे विरोध जताने लगे हैं। यहाँ के लोगों को कहना है कि रात के समय हेवी ब्लास्टिंग की जाती है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस हेवी ब्लास्टिंग के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ के लोग एक बार फिर मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। राजस्थान में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से रोष व्यक्त किया गया। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सर्व समाज के बैनर तले वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर बंद का असर, सड़कें सूनी, दुकानें बंद, पेड़ बचाने के लिए जंग। जोधपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रही। अगर कोई दुकान खुली दिखी तो उसे बंद करवा दिया गया। दरअसल खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सर्व समाज के बैनर तले जोधपुर बंद बुलाया गया था, जिसका असर भी दिखा।
पर्यावरण के लिए बंद कर रहे हैं। हमारे खेजड़ी कट्टे जो सोलर प्लांट लग रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए ये जो खेजड़ी कट रही है उसका पहले आज से 100 साल पहले 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए। उसको रेट बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं और 15 साल की कम से कम सजा हो इन दोषियों को। 36 कौम के लोगों ने बंद को समर्थन दिया। अधिकांश व्यापार संगठन ने समर्थन दिया। शहर में बंद को लेकर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं प्रदर्शनकारी कुछ प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती बंद करवाते भी नजर आए। ये जो आज का ऐतिहासिक जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये अखिल भारतीय विष्णु महासभा और सर्व समाज के बैनर तले हैं। जो विष्णु समाज सदियों से पर्यावरण के लिए अपना प्राणों को न्योछावर करता आया है, वही विष्णु समाज आज सड़कों पे है पर्यावरण के लिए। ये परहित का कार्य है, सर्व समाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये जो कार्य किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सर्व समाज के लिए कार्य किया जा रहा है। वास्तव में बहुत ऐतिहासिक विषय है। विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ को तुलसी और पीपल की तरह पूजते हैं। ऐसे में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए सशक्त कठोर सजा के प्रावधान वाले कानून में बदलाव लाने की मांग की गई। इसके अलावा खेजड़ी के पेड़ के रेट बढ़ाने की भी मांग की गई। साथ ही कहा कि प्रकृति का संतुलन और विकास दोनों संभव है। अगर कोई एक पेड़ काटता है तो उसे 1000 पेड़ लगाने चाहिए। संभव है सर, अगर मान लो सोलर प्लांट को 1000 बीघा जमीन की आवश्यकता है तो वो 1200 बीघा 1500 बीघा जमीन लेकर खेजड़ी को बचा सकता है और पेड़ों को बचा सकता है, जबकि पेड़ों को काटने का उनको अधिकार ही नहीं है। अगर पेड़ ही बचाना है तो एक पेड़ के बजाय कम से कम 1000 पेड़ उनको लगाना चाहिए। ये हमारी मांग है और सरकार इसके संबंध में कठोर से कठोर कानून बना करके पेड़ों को बचाए और हमारी एक ही मांग है, पेड़ बचना चाहिए। खेजड़ी बचाने के लिए जोधपुर वासियों ने खेजड़ी पेड़ काटने का विरोध किया। वहीं बंद के दौरान प्रदर्शनकारी लॉरेंस विश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाते भी नजर आए। लॉरेंस विश्नोई समाज का ऐसा शहर है जिन्होंने जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हमारी विश्नोई समाज आज अखिल भारतीय विश्नोई महासभा व 36 कौम से सहयोग से जो ये हमारा जोधपुर बंद का आह्वान रखा, जिसमें हमारा व्यापारी लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है। खेजड़ी के पेड़ विश्नोई लोगों के लिए पवित्र है, उनमें उनकी जान बसती है। खेजड़ी के पेड़ों को वो तुलसी और पीपल की तरह ही पवित्र मानते थे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में लगातार सोलर ऊर्जा को लेकर काम बढ़ रहा है और इस दौरान पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसको लेकर विश्नोई समाज ने सड़कों पर उतर करके नाराजगी जताई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। बाईस साल के इंतजार में न जाने कितनी रातें जागते हुए इसके परिवार ने बिताई होंगी। बच्चों के हर सवाल पर, नींद की हर आहट पर पत्नी उम्मीद करती थी कि उसका शौहर जरूर लौट आएगा। कुदरत का करिश्मा देखिए, कुछ ऐसा ही हुआ। 22 साल बाद हसनदीन को दरवाजे पर देखा तो सबके आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या है ये पूरी कहानी, समझिए इस रिपोर्ट में। कुदरत का करिश्मा देखिए, परिवार की दुआ की ताकत देखिए। 22 साल बाद लौट आया हसनदीन। खैरथल दांतला गांव निवासी हसनदीन खान के घर लौटने पर गांव में ईद जैसा जश्न है। कोई उन्हें निहार रहा तो कोई उनसे बात कर 22 साल का हिसाब किताब लगा रहा है। अलवर जिले के खैरथल दांतला गांव के रहने वाले हसनदीन खान 22 साल पहले अचानक लापता हो गए थे। हसन अपने जीजा के साथ ट्रक में तेल का टैंकर लेकर अलवर से कोलकाता जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने हमला कर ट्रक को लूट लिया। गाड़ी में लूटा था तो परेशान हो गया था। अब हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हम कहाँ जाए कहाँ नहीं। यहाँ भी हम नहीं पहचानते लोगों को। तो 25 साल से आपने कहाँ कहाँ बिताए थे? यूपी में रहा। खाना वाना कहाँ खाया था आप लोगों ने? गुरुद्वारा में जाता था, मस्जिद में जाता था, दुकान मांग लेते थे। फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ में पुलिस द्वारा यहाँ पहुँचाया गया। किस जगह आपको पुलिस ने पकड़ा था? लखीमपुर में। हमले के बाद याददाश्त खो चुके हसनदीन यूपी के अलग इलाकों में भटकते रहे।
भीख मांगकर पेट भरा, मस्जिदों और गुरुद्वारों में शरण ली। मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वो घर का पता भूल गए थे। इधर परिवार वाले उन्हें जगह जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन कई साल तक कोई सुराग न मिलने पर वो थक हार कर बैठ गए। हाल ही में यूपी के लखीमपुर में उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो परिवार की कोई उम्मीद जाग गई। रिश्तेदारों ने पुलिस को खबर दी और लखीमपुर में पोस्टर लगाकर हसनदीन की तलाश की। कोई 20-22 साल तक कोई पता नहीं था। अभी हमारे पास 5 तारीख को वीडियो आई थी, वीडियो वायरल हुई, हमारे पास वीडियो आई, हम वहाँ गए थे हरदोई जिले में साजनपुर का कुछ नाम था। अच्छा, वहाँ पे गए, हमें पता चला, वहाँ पे हम गए तो वहाँ से निकल चुके थे। अच्छा, वहाँ हमने ढूंढा और आसपास के गांव में सभी जगह गए, वहाँ कहीं नहीं हमें पता चला। फिर हम दोबारा गए, एक बार आने के बाद हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, हम वापस आ गए। अच्छा, फिर हम दोबारा गए, फिर हम लखीमपुर खीरी जिले में घूम के आए, वहाँ हमें नहीं मिले। फिर हम दोबारा घर आ गए। फिर अचानक से हमें रात को कॉल आया कि भाई आपका पापा यहाँ पे है लखीमपुर में। तो हम रात को गए तो अगले दिन सुबह हम इसको घर पे ले आए। बीते 5 जनवरी को लखीमपुर पुलिस ने परिवार को तुरंत फोन कर बताया कि हसनदीन उनके पास है। परिवार ने तुरंत वहां पहुंचकर हसनदीन को पहचान लिया। इमरान और अजहरुद्दीन ने अपने पिता को लेकर घर लौटने की तैयारी की। तब तक गांव में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। 22 साल बाद जब हसनदीन घर लौटे तो पूरे गांव ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। हसनदीन की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई जमालुद्दीन ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उनकी पत्नी मैमुना ने 4 बच्चों की परवरिश में कठिन समय देखा। आज उनके दोनों बेटे इमरान और अजहरुद्दीन ट्रक ड्राइवर हैं, जबकि दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। ये लौट गया है, ये गया 2003 में। अच्छा, क्या ट्रक पे गया था? हाँ, ट्रक पे गया, तेल की गाड़ी भर के। हसनदीन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 22 साल बाद सही सलामत घर लौटना परिवार के लिए सपने जैसा है, साथ ही गाँव वालों के लिए ईश्वर के चमत्कार से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। महाकुंभ में एक तरफ जहां आम श्रद्धालुओं का तांता लगा है, तो वहीं इस बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी संगम में गंगा स्नान किया और कुंभ स्नान का पुण्य हासिल किया। कुंभ की बेहतरीन व्यवस्था के लिए योगी मोदी की तारीफ भी की। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता पूरी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में आस्था के महासंगम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक ने भी स्नान किया। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं, मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। और ऐसे में संगम घाट पर स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने विधिवत पूजन कर तट पर ही सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही संगम घाट पर आरती कर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से राजस्थान के साथ ही देश की खुशहाली, सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। इससे पहले उन्होंने बोट से संगम किनारे घाटों की खूबसूरती को भी निहारा। सीएम भजनलाल ने महाकुंभ की व्यवस्था को सराहा और कहा कि महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बेहतरीन व्यवस्था के लिए सीएम योगी, पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। महाकुंभ में आना ही बहुत बड़ी बात होती है और जिस तरह से महाकुंभ में आप देख रहे हैं जो दृश्य है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। निश्चित रूप से यहाँ आने से आप देख रहे हैं कि किस तरह का एक वातावरण होता है, किस तरह की स्थिति है। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हमारा प्रदेश विकसित बने, हमारा भारत विकसित बने। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु निरामयाः, उस आधार पर चलते हुए सभी सुख शांति से रहें और हमारी हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे। और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें। आस्था, एकता और समरसता के महासमागम में साधुओं के तप के भाव हैं तो श्रद्धालुओं की भक्ति का उत्साह भी। ऐसे में राजस्थान के मुखिया साधु संतों के दर्शन करने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं राजस्थान मंडपम में श्री बालाजी सेवा धाम नागौर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बजरंग दास और दूसरे संतों ने सीएम भजनलाल को पीतल की गदा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। भजनलाल सीएम हमारे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनका हृदय बहुत कोमल है। संतों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उनकी बड़ी सद्भावनाएं हैं और उनके मन में कोई विचार आया होगा कि कुंभ में पधारे हैं तो कुंभ में संत समागम तीर्थ, राजू संतों से मिलने का ही तीर्थ है, तो ऐसा कोई विचार आया है उनके मन में, तो सभी संत जनों का उन्होंने सम्मान किया है और ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, हमें बहुत अच्छा लगा हमारे राजस्थान के सीएम आज प्रयागराज में पधारे और राजस्थान मंडप में आए। हमें स्पेशल निमंत्रण भेजा श्री बालाजी सेवा धाम। मैं नागौर राजस्थान से हूँ, सीएम साहब वहाँ पधारे हुए भी है, तो मुझे बहुत अच्छा उन्होंने निमंत्रण दिया। स्पेशल बोला महाराज जी आप पधारिए और मैं 2 बार यहाँ और आऊँगा। अगली बार आऊँगा तो मैं बालाजी सेवा धाम सेक्टर 16 में आपके दर्शन करने भी आऊँगा। हमने ढेर सारी उनको शुभकामनाएं दी, राजस्थान के लिए बहुत शुभकामनाएं दी और श्री बालाजी सेवा धाम की ओर से मैंने गदा भी अभी भेंट करी थी, आपको दिखा। तो बालाजी सेवा धाम राजस्थान की ओर से गदा भेंट की, प्रसाद दिया, शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि आस्था के इस महापर्व में राजस्थान के साथ ही पूरे देश से श्रद्धालुओं की भीड़ पूर्ण उत्सव से उमड़ रही है, जिसके कारण ये सिलसिला हर दिन और अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। कोटा में डूंगरजिया गांव के लोगों ने अपने श्रम की ताकत से कमल सरोवर को पर्यटन स्थल और श्रद्धा का धाम बना डाला। जहां तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब के बीच टापू पर बने हनुमान मंदिर पर पिछले 29 सालों से राम नाम गूंज रहा है, जहां दिन रात अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की ये खास रिपोर्ट। धैर्य, समर्पण और भक्ति की अनोखी मिसाल। मंदिर में 24 घंटे गूंजता है राम का नाम। 29 साल से चल रही है अखंड रामायण। पाठ के लिए 7 दिन की रहती है वेटिंग। आस्था और भक्ति का ऐसा केंद्र जहां पर हवा में भी गूंजते हैं श्री राम। ऐसा धाम जहां बीते 29 सालों से अनवरत जारी है अखंड रामायण का पाठ। 29 सालों से जल रही है अनवरत ज्योति, अखंड ज्योति। कोटा के इस हनुमान मंदिर में लगातार 29 सालों से रामचरित्र मानस का पाठ किया जा रहा है। पेट पट बांधे, धनुष बाम बर कांधे, पेट जग ऊपर वेट सुहाए, बिछाए। आमजन की मेहनत ने इस क्षेत्र को विख्यात कर दिया है। ये मंदिर कोटा शहर से 32 किलोमीटर दूर दिगोद क्षेत्र के डूंगरजिया गांव में स्थित है। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से तालाब के बीच टापू पर सुंदर गार्डन तैयार कर दिया है। मंदिर बीच टापू पर बना है और चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब के बीच टापू पर बने हनुमान मंदिर पर पिछले 29 सालों से राम नाम गूंज रहा है। कोटा का डूंगरजिया गांव और डूंगरजिया गांव का कमल सरोवर किसी चमत्कारी धाम से कम नहीं है। ये सब कुछ बताने के बाद अपने आप में समझा जा सकता है। 20 जनवरी 1996 मौनी अमावस्या के दिन से लेकर
अब तक यहाँ पर अखंड रामायण की स्थापना की गई थी, जो आज तक अब तक अनवरत जारी है। अभी हनुमान जयंती पर इसमें भक्तों का उनका सैलाब उमड़ता है और ये इसी आस्था की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा सरोवर विकसित भी हुआ है और गार्डन भी लगा हुआ है। यही कारण है कि 20 जनवरी 1996 से शुरू हुआ अखंड रामायण आज तक अनवरत जारी है। अब यहाँ दूर दूर से भी लोग पाठ करने के लिए आने लगे हैं। 1996 के बाद बड़ी में बड़ी आपदा आई, लेकिन ग्रामीणों ने रामायण पाठ जारी रखा। शुरुआत में यहाँ ग्रामीण नाव से नदी पार कर रामायण पाठ करने आते थे। पुल बनने के बाद ये जगह और अधिक प्रसिद्ध हो गई। डुंगरजिया के कमल सरोवर को 2011 में पर्यटक स्थल घोषित किया गया और कमल सरोवर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 50 लाख के विकास कार्य करवाए गए। यहाँ की सुंदरता और महिमा ऐसी है कि 2 बार राज्यपाल भी दौरा कर चुके हैं। 29 साल चल रही थे, जबकि रामायण चाली थे, जबकि अगण ज्योति चाली थी। एक कमलदार बाबा था, यहाँ ने बनाई भाषा, यहाँ की करामात है। यहाँ 10 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग बारी बारी से प्रतिदिन रामायण पाठ करने आते हैं। ग्रामीणों में पाठ करने का इतना जज्बा है कि पाठ करने के लिए 7 दिन तक वेटिंग रहती है। आपको भगवान बजरंगबली के दर्शन कराते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन कराते हैं। खास प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है, जिसकी मान्यता भी अपने आप में खास है। इसी धाम में बीते 29 सालों से लगातार पाठ जो है वो जारी है। साथ में आपको इस ज्योति के भी दर्शन करवाते हैं, जो 29 सालों से जगमग है। 29 सालों से इसी तरह से लगातार यहाँ पर जल रही है। गांव की मान्यता तो यही साहब कि जो भी हनुमान जी के मंदिर में ढोग लगाते हैं तो उनकी मनोकामना 100% पूरी होती है। यहाँ पे साहब उप मुख्यमंत्री सिंह जी भाबड़ा थे, वहां से लेके और 25 मंत्री, जिला कलेक्टर महोदय, जिला परिषद वाले, जितने भी हैं अधिकारी वर्ग, वो सब विजिट करते हैं। श्रम की ताकत से डुंगरजिया गांव के ग्रामीणों ने कमल सरोवर को पर्यटन स्थल और श्रद्धा का धाम बना डाला है, जहां तालाब के बीच टापू में बने हनुमान मंदिर में 29 साल से भगवान राम का नाम गूंज रहा है। यही महिमा है, यही गरिमा है इस धाम की, यही मान्यता है इस धाम की। और अपने आप में ये धाम आज बड़ा चमत्कारी हो गया है, क्योंकि 29 सालों से अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी है, जो अपने आप में इस धाम को अलग बनाता है। और लोग ऐसा मानते हैं कि आज यहाँ के हवा के कड़कड़ में भी भगवान श्री राम बजरंगबली हनुमान की का जो नाम है वो गूंजता हुआ नजर आता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, डुंगरजिया गांव के कमल सरोवर से। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।